आपको लेकर भी 2 दशक पहले के जो आपका मुंबई कनेक्शन है उसकी भी बात सामने आ रही है इस समय पर, तो आपको लगता है ये राजनीति? आप उसको निकाल लीजिए नेट से और पढ़िए, मुझे कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, आप उसको पढ़िए। गोंडा वाले सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह फिर चर्चा में हैं। वैसे वो चर्चा में तो हमेशा ही रहते हैं, कभी उनके गाड़ियों के काफिले, उनकी शौक, उनकी कुश्ती और कभी उनके बयानबाजी। लेकिन इस बार सांसद जी चर्चा में है उनके शौक के खिलाड़ियों की वजह से। कुश्ती की महिला खिलाड़ियों ने ब्रजभूषण शरण सिंह पर आरोप, तमाम प्रत्यारोप चल रहा है, धरना प्रदर्शन दिल्ली में चल रहा है, केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर से भी मुलाकातों का दौर चल रहा है। लेकिन आज हम बात ब्रजभूषण शरण सिंह के उन कारनामों की करेंगे जिसने ब्रजभूषण शरण सिंह को बाहुबली बनाया, जिससे पूर्वांचल की राजनीति में ब्रजभूषण शरण सिंह एक ऐसे नेता के तौर पर उभर कर आए कि जिनके नाम का खौफ है। यही वजह है कि दल कोई भी हो, लेकिन ब्रजभूषण शरण सिंह से टक्कर कोई नहीं ले पाया। ब्रजभूषण शरण सिंह के साथ अंडरवर्ल्ड कनेक्शन की भी चर्चा आई। बात 1992 की है, जब अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के बहनोई इब्राहिम कास्कर की अरुण गवली गैंग के लड़कों ने, शैलेश हल्दनकर, विपिन शेरा, तमाम लड़कों ने एक शूट आउट हुआ, इसमें इब्राहिम कास्कर की गोली मारकर हत्या कर दी गई। दाऊद इब्राहिम ने अपने बहनोई की हत्या का बदला लेने का प्लान रचाया और उसमें सुभाष ठाकुर, आरोप ब्रजेश सिंह पर भी लगा। इन लोगों की मदद से कहा गया कि सुभाष ठाकुर तो अब जेल में भी हैं, उनके ऊपर चार्जेस भी बने, तो कहा गया कि इन लोगों ने जे हॉस्पिटल में इलाज करा रहे शूटर शैलेश हल्दनकर को डॉक्टर के भेष में गए और उसको गोलियों से भून डाला और बदला पूरा किया। लेकिन ब्रजभूषण शरण सिंह इन शूटरों को पनाह देने के आरोप में चर्चा में आए, इनके ऊपर टाडा लगाया गया, इनको जेल भेजा गया। और जब ये जेल में थे तो ब्रजभूषण शरण सिंह को बाकायदा देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने पत्र भी लिखा कि ये दिन कट जाएंगे, सब्र रखिए, और सावरकर का उन्होंने उदाहरण दिया। बहरहाल ब्रजभूषण शरण सिंह का यह अंडरवर्ल्ड कनेक्शन सीबीआई ने भी खारिज किया और उसके बाद कोर्ट के ट्रायल में भी वो बरी हो गए। अब अगर साल 2019 में ब्रजभूषण शरण सिंह पर दर्ज मामलों का एक अगर सिलसिलेवार हम चर्चा करें तो उनके ऊपर 2019 के जो नॉमिनेशन फाइल किया उसके हिसाब से 4 मुकदमे दर्ज थे। उनमें से एक मुकदमा अयोध्या में विवादित ढांचा विध्वंस का है, जिसमें करीब 40 बीजेपी के नेता जिनके ऊपर आरोप लगा, सीबीआई ने जांच की, सीबीआई कोर्ट में केस चला, उसमें ब्रजभूषण शरण सिंह का भी नाम था और ब्रजभूषण शरण सिंह समेत सभी नेता कोर्ट से इस मामले में बरी हो गए। जो दूसरा मामला ब्रजभूषण शरण सिंह के साथ विवाद में जुड़ा, जो कहा जाए कि घटना थी, आपराधिक घटना थी, वो थी गोंडा के बाहुबली दूसरे समाजवादी पार्टी के एक नेता थे पंडित सिंह। पंडित सिंह ने ब्रजभूषण शरण सिंह पर हत्या के प्रयास का मुकदमा दर्ज कराया, जिनको अभी पिछले ही साल में बरी कर दिया गया ब्रजभूषण शरण सिंह को। वजह थी कि कभी भी पंडित सिंह ने इस मामले में गवाही नहीं दी, वही गवाह थे, वही वादी मुकदमा थे, और जिसके बाद से संदेह का लाभ देते हुए कोर्ट ने ब्रजभूषण शरण सिंह समेत सभी 3 आरोपियों को बरी कर दिया। एक मामला हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने केस ही रद्द कर दिया। वो मामला अयोध्या कोतवाली में दर्ज हुआ था और जिसमें आरोप लगाया गया कि सरकारी अधिकारी के काम में हस्तक्षेप का आरोप लगाया गया। पुलिस ने इस मामले में एफआईआर दर्ज की, एफआईआर दर्ज करने के बाद चार्जशीट भी लगाई और लोअर कोर्ट से इस मामले में ट्रायल के लिए समन भी इशू हो गया। लेकिन हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में ब्रजभूषण शरण सिंह ने पुलिस की इस कार्रवाई को ही चुनौती दी और कहा कि इस मामले में जिस धारा में इनके ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ, इस मामले में केस सीधे दर्ज नहीं हो सकता है, उसमें सीधे जो अधिकारी है जिसने ये शिकायत की है उसको परिवाद दायर करना होगा। और जिसमें सुनवाई के बाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने इस केस को रद्द कर दिया, इसके जो एफआईआर थी उसे खारिज कर दिया। एक जो मामला जो बचता है वो है अयोध्या कोतवाली का ही 348/2014 का, धारा 341 और 188।
यानी कि मामूली धारा में चुनाव के दौरान किसी को रोकने का और धारा 144 के उल्लंघन, ये तमाम धाराएं लगाई गई थी, जिस मामले में कहा जाए कि अभी भी कोर्ट में ब्रजभूषण शरण सिंह अभी ये मामला विचाराधीन है। यानी कि कुल 4 मामले ब्रजभूषण शरण सिंह पर दर्ज थे और जिनमें से 3 मामले खत्म हो गए, खारिज हो गए, रद्द हो गए, ब्रजभूषण शरण सिंह बरी हो गए, सिर्फ एक मामला बाकी है। किसी भी मामले में ब्रजभूषण शरण सिंह को सजा नहीं मिली। ये तो मामले कागजों में दर्ज थे, लेकिन एक घटना और भी है जिसका जिक्र ब्रजभूषण शरण सिंह करते हैं, जिसमें वो कई बार कहते हैं कि हाँ, मैंने एक व्यक्ति की हत्या की। तो हम वो भी बताते हैं कि वो घटना क्या थी। बात इन दिनों की है जब ब्रजभूषण शरण सिंह अपने 3 दोस्तों रविंद्र सिंह, अवधेश के साथ ठेकेदारी करते थे। ये रविंद्र सिंह वही गोंडा वाले पंडित सिंह के बड़े भाई थे। पंडित सिंह के बड़े भाई रविंद्र सिंह से ब्रजभूषण शरण सिंह की गहरी दोस्ती थी। इसी ठेकेदारी को लेकर के वो किंकर सिंह जो बस्ती के रहने वाले थे, उनसे बहस हो गई ठेकेदारी को लेकर के। हरैया के रहने वाले रंजीत सिंह ने हवाई फायरिंग कर दी और इस हवाई फायरिंग के दौरान रविंद्र सिंह को गोली लगी और गोली जैसे ही लगी तो ब्रजभूषण शरण सिंह उनके दोस्त थे, तो उन्होंने गोली लगते ही पीछे जो दूसरा व्यक्ति खड़ा था उसकी राइफल छीन के हत्यारे के गोली मार दी। और इसी घटना को ब्रजभूषण शरण सिंह कहते हैं कि हाँ, मैंने एक हत्या की है, एक व्यक्ति की हत्या की है, जान ली है। बहरहाल इस मामले को लेकर के भी ब्रजभूषण शरण सिंह पर अभी सजा नहीं हो पाई है, यानी कि ये मामला भी ठंडे बस्ते में जा चुका है। तो ये ब्रजभूषण शरण सिंह के 4 मामले जो कागजों में दर्ज थे, जिसमें उनके ऊपर FIR थी, और एक मामला जो चर्चा में उन्होंने खुद स्वीकार किया। लेकिन ब्रजभूषण शरण सिंह अपने लाउड लश्कर, अपनी बातचीत, अपनी बयानबाजी, अपने रहन सहन, उनका शौक, उसकी वजह से वो बाहुबली नेता शुमार किए जाते हैं। वो फिर चाहे उनका निजी हेलीकॉप्टर का शौक हो या फिर हथियारों का शौक। ब्रजभूषण शरण सिंह या दूसरे ऐसे अन्य नेताओं के बारे में कुछ और दिलचस्प जानकारियों के लिए देखते रहिए यूपी तक। दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार।